ओके। देखिए बूटस्ट्रैप की जो वेबसाइट है, इस पे मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ जहां अपन कल गए थे। हम्म। इसमें कंपोनेंट्स एक सेक्शन है। कंपोनेंट हमें क्या बताता है या कंपोनेंट्स में हमें क्या मिलता है? आपको अगर कोई वेबसाइट बनानी है तो उस वेबसाइट के जो अलग अलग हिस्से होते हैं, हेडर, फुटर, मेन्यू, स्लाइडर, लिस्ट, हम्म। वो उनका हाँ। बना बनाया कोड आपको इस कंपोनेंट सेक्शन में मिलता है। ओके। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बताऊं आपको, देखिए जिस प्रोजेक्ट पे अभी हम फिलहाल काम कर रहे हैं उसमें हमने बूटस्ट्रैप लगाया। ये जो आपको ऊपर मेन्यू दिख रहा है, ये बूटस्ट्रैप से है। ये जो लेफ्ट में आपको बड़ा कंटेंट दिख रहा है, ये बूटस्ट्रैप से लगाया हुआ है। तो ये जो मेन्यू है, ये मैं आपको लगाना बताता हूँ। ओके। ये बूटस्ट्रैप में सबसे अच्छी बात यह है कि कॉपी पेस्ट से भी 60-70% आपका काम हो जाता है। मेन्यू अगर मुझे लगाना है, क्योंकि मेन्यू ऐसी चीज है जो आप हर वेबसाइट में लगाते ही लगाते हैं, मैं कंपोनेंट्स में आऊंगा। कंपोनेंट्स में आपको नीचे एक चीज मिलेगी, नैव बार। नैव बार या नेविगेशन बार, इस पे अगर आप क्लिक हाँ। करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक बना बनाया नैव बार दिखेगा। ये रहा। और मजेदार बात है, इसको बनाने का कोड इसके नीचे ही है। तो हम्म। हम क्या कर रहे हैं, कल हमने जो पेज बनाया था बूटस्ट्रैप इंट्रोडक्शन, इसी में हम नैव बार लगाकर देखते हैं। हेडर बनाया हमने। हेडर के अंदर अभी तक हम जो करते आए थे उसमें एक लोगो अलग रहता था और नैव अलग रहता था, सही? हाँ। हाँ। बूटस्ट्रैप ने आपको क्या सुविधा दी है कि आप नैव, वो जो नैव टैग होता है उसी के अंदर लोगो भी लगा सकते हो। तो इसलिए अलग से ओके। लोगो डिव लेने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है जो हेडर मैंने बनाया इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप का कोड डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके। लिख क्या रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, देखो। तो मैं समझाऊंगा आपको लाइन बाय लाइन। ये जो कोड है इसको मैं अगर उठा लूँ, कॉपी कर लूँ और अपने हेडर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इंडेंटेशन का हमेशा ख्याल रखेंगे हम। अगर बिना कुछ एडिटिंग किए आप ब्राउजर में जाकर देखोगे कि क्या बन के आया, तो भी आपको एक खूबसूरत सा नैव बार मिल जाएगा। देखिए एक खूबसूरत नैव बार जिसमें स्पेसिंग, बैकग्राउंड कलर, ऊपर नीचे की पैडिंग सब है। और मजेदार बात, ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एम करोगे या F12 दबाओगे तो आप देखोगे वो जो बर्गर आता है मेन्यू हट के, वो अपने आप सेट हो रहा है। लेफ्ट राइट में आप देख रहे हैं स्पेस भी है, वो कंटेनर को जो पैडिंग देते हैं अपन, वो ऑलरेडी लगी हुई है इसमें, है ना? हाँ सर। पर देखिए बात तो जब आती है जब मुझे इसमें एडिटिंग करनी हो। ऐसा ऐसा मुश्किल ही कभी होता है कि एज इट इज मेन्यू अपनी वेबसाइट में उतार दोगे। मैंने आपको जो वेबसाइट दिखाई उसमें भी चेंजेस हैं। ये वही मेन्यू है, हाँ। लेकिन अलग लग रहा है बहुत। हाँ। बहुत सारे चेंजेस हैं। लेफ्ट में इसमें मेन्यू बार है, उसमें नहीं है। ये जो लिखा हुआ लोगो है इसकी जगह फोटो आ रही है, कलर चेंज है बैकग्राउंड का, फॉर्म ऐसा नहीं है ना? हाँ सर। तो चेंजेस तो अपन बहुत सारे कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये कोड जो है वो समझाता हूँ एक बार कि क्या दिया बूटस्ट्रैप ने हमें। देखिए बूटस्ट्रैप में एक ओके। फायदा तो आपको है कि कॉपी पेस्ट कर लोगे कोड। फिर भी हर हर कोड को पढ़ें, उसमें चेंजेस करके समझने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नैव टैग जो हम लेकर आए। नैव पर बूटस्ट्रैप ने 1, 2, 3 और 4 क्लासेस हमें लगा के दी। कल मैंने आपको बताया था बूटस्ट्रैप सारा क्लासेस का ही खेल है, आईडी का तो कोई खेल नहीं। हाँ। तो बूटस्ट्रैप ने इसमें 4 आपको क्लास लगाकर दी है, ठीक है? ओके। ये जानना हालांकि जरूरी नहीं है कि किस क्लास से क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपको एडिटिंग करनी है मेन्यू में तो आपको बेशक पता होना चाहिए कि नैव बार क्लास क्या कर रही है। उसको हटा दूंगा तो क्या होगा, नैव बार एक्सपेंड एलजी क्या कर रही है, नैव बार लाइट बीजी लाइट, ये क्लासेस से हो क्या रहा है। हाँ। पता कैसे चलता है वो सिंपल, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में देख ही सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए जो पहली क्लास थी नैव बार, पहली वाली क्लास है नैव बार, वो नैव बार जो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में आपको पैडिंग दिख रही है, वो पैडिंग के अलावा हाइट, ये दो चीजें वो इस पे लगा रही है, इसका बहुत बेसिक स्ट्रक्चर तय कर रही है। ठीक है, नैव बार क्लास इससे ज्यादा कुछ नहीं करती, बेसिक एकदम स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि इतने से इतने सेक्शन में हेडर आ सकती है या आएगी, है ना। बाकी का सारा इन क्लासेस से। एक्सपेंड एलजी थोड़ी देर में समझाऊंगा। नैव बार लाइट और बीजी लाइट दो अलग क्लासेस हैं। नैव बार लाइट क्या कर रही है इसमें, पहले बीजी लाइट, बीजी स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड, ये एक स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है बैकग्राउंड का, बीजी कह देते हैं। बीजी लाइट, बैकग्राउंड कलर आपको राइट साइड में दिख भी रहा है, बैकग्राउंड कलर हल्का आ रहा है। मजेदार बात है, आप इस बीजी लाइट डार्क कर दोगे तो नैव बार कलर चेंज भी हो जाएगा। मतलब बूटस्ट्रैप में सीएसएस में एक क्लास है बीजी लाइट जिसमें बैकग्राउंड कलर व्हाइटिश, और एक क्लास है बीजी डार्क जिसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैकिश होता है। ये दिख रहा है आपको ऊपर? हाँ सर। हाँ, बीजी लाइट और बीजी डार्क तो बैकग्राउंड कलर से डील कर रहे थे, जो इसके पड़ोस वाली क्लास है नैव बार लाइट और ऐसा ही नैव बार डार्क, वो टेक्स्ट कलर के साथ डील करता है। जैसे देख क्या हुआ, बीजी लाइट पे नैव बार लाइट था, मतलब कि अगर लाइट कलर का बैकग्राउंड ब्लैक यानी डार्क, और अगर डार्क कलर का बैकग्राउंड है तो टेक्स्ट कलर होना चाहिए लाइट। अगर मैं यहाँ बीजी डार्क करता हूँ तो उसके साथ चलेगा फिर नैव बार। इससे देखो क्या हुआ, बैकग्राउंड तो ब्लैक हो गया लेकिन टेक्स्ट कलर ब्लैक पे ब्लैक तो दिखता नहीं, तो वो व्हाइट हो गया, वो हुआ नैव बार डार्क से। हाँ सर। ये सब कहाँ पता चलता है, अगर आप भी देखना चाहो ये सब कहाँ पता चलता है, तो देखिए ये सारी चीजें अगर आप इसको पढ़ते जाओगे ना, इसमें यही लिखा हुआ है सारा कि ये क्लास क्या कर रही है, ये क्लास क्या कर रही है, ये क्लास क्या कर रही है। ऐसा नहीं है कि में सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना रहेगा, आपको कॉपी पेस्ट के बाद भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। मेजर चीजें मैं बताता रहूंगा आपको। देखिए जो मजेदार चीज है इसमें वो है नैव बार एक्सपेंड एलजी। ये तो बस सिंपल से क्लासेस थे। नैव बार एक्सपेंड एलजी जो है वो क्या कर रही है, कल मैंने आपको बताया था वो बूटस्ट्रैप जो है 5 तरीके की डिवाइसेस में किसी पेज को ओपन कर सकता है, याद है? नाम बता सकते हो मुझे? हाँ, एक 1200 वो नहीं, वो डिवाइस उस रेंज और का 9 नाम क्या था? नाम एक्स्ट्रा स्मॉल, नाम, स्मॉल, एक तो एक्स्ट्रा स्मॉल, हाँ, स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज और एक लार्ज एक्स्ट्रा और लार्ज। एक्स्ट्रा लार्ज। ये जो एलजी है ना, ये वो लार्ज को डिफाइन कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, और उस वो जो नंबर आप बोल रहे हो वो तो ब्रेक पॉइंट कहलाते हैं। नंबर आप कह रहे हो वो सही है, वो कहलाते हैं ब्रेक पॉइंट। अगर हम लेआउट में चलें, हाँ, ये जो नंबर्स हैं ये है ब्रेक पॉइंट कि लार्ज की रेंज कहां से कहां तक है, कि 992 से शुरू होता है और 1200 तक जाता है। ठीक है, अभी हमें लार्ज से मतलब है कि हाँ हमें लार्ज दिखाई दे रहा है। नैव बार एक्सपैंड एलजी, ठीक है, एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना या खुलना किसी चीज का, ठीक है, बड़ा हो जाना। एक्सपैंड एलजी का मतलब है ये जो नैव बार है, एलजी रेंज आपको पता है 992 से शुरू होती है, अभी हमने देखा हाँ है ना। इसका मतलब हाँ है कि 992 और उससे ऊपर, जैसे अभी मैं 1349 में हूँ, 992 और उससे ऊपर ये नैव बार एक्सपेंडेड फॉर्म में रहेगी, खुली हुई फॉर्म में, जैसा अभी आपको दिख रही है। जैसे ही आप 992 से नीचे जाओगे, 991 पे आ जाओगे, ये नैव बार हटके वो हैमबर्गर आ जाएगा। देखें 993 पे, जो कि 992 से बड़ा है, मैं अभी लार्ज की रेंज में हूं, है ना। हाँ सर। जैसे ही मैं नीचे चलता हूं 992, अभी भी आप बॉर्डर पे हो, दिखाई दिया क्या हुआ? हाँ सर, हैमबर्गर आ गया वो। जी हाँ, और 992 पे आया। मैं हाँ चाह रहा हूं, आप मुझे बताओ, मैं चाहता हूं 768 पिक्सल तक
मेन्यू दिखता रहे 768 के नीचे हैमबर्गर आए, तो मैं क्या यहाँ पे कुछ बदल सकता हूँ कि ऐसा हो जाए? हम्म, चलो कोई नहीं, मैं बता दूँ। वही सर, इसके हाँ बोलो बोलो बोलो। इसके अंदर इसको क्या नाम है, विड्थ को और इनको कम करना पड़ेगा, वो इसके अंदर जो पेडिंग मार्जिन है उनको सबको। क्यों करना? अभी मुझे एक बात बताओ, 992 पे हैमबर्गर आ रहा है, क्या मैंने ये बताया उसको या अपने आप आया? अपने आप आया सर। अपने आप आया ना, जब वो अपने आप आया तो ये भी अपने आप आ सकता है। मैं बस ब्रेक पॉइंट चेंज करने की कह रहा हूँ। अभी Bootstrap क्या मान नई रहा क्लास है? लगा, हाँ, नई क्लास लगा के फिर उसके अंदर CSS लगा सकते हैं। अगर CSS ही लगानी होती तो बूटस्ट्रैप से क्यों करता? CSS कम लगाना, मीडिया क्वेरी कम लगाना ही तो बूटस्ट्रैप का काम है, इसीलिए तो बूटस्ट्रैप आया था। देखो इधर देखो, इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ। ओके। LG को मैंने हटाया, मैंने उसकी जगह लगा दिया SM। SM यानी स्मॉल। स्मॉल की रेंज कौन सी होती है? 768 से लेके 992, वो होती है स्मॉल। 768 पे स्टार्ट होती है और आगे चलती जाती है। क्या मीडियम। हुआ है का? अभी तो मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में हूँ, खुला हुआ दिख रहा है मुझे मेन्यू। हाँ सर। पहले ये हो रहा था 992 के नीचे हैमबर्गर आ रहा था ना। हाँ। अभी आप देखते जाना, मैं कम कर रहा हूँ विड्थ को, मैं 992 पहुंच गया हूँ ऑलमोस्ट। मेन्यू हैमबर्गर में तब्दील नहीं हुआ। हाँ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो क्लास है वो स्मॉल की लगा दी। इसका मतलब है अब हमने नैवबार को बोला है कि आपको चेंज या ब्रेक होना है SM के ब्रेक पॉइंट पे, जो कि है 768 768। 768 पे अब वो मेन्यू आएगा, हैमबर्गर आएगा। हालांकि ऐसा आप नहीं कर सकते अगर आपके यहाँ कंटेंट ज्यादा होते, मान लो 4 के अलावा 5वां होता तो वो इसमें घुस चुका होता, अभी तक मर्ज हो गया होता, कोलैप्स हो गया होता। हाँ। तो इसलिए आप वो ये चीजें हम कंटेंट को देख के करते हैं। हालांकि कि कंटेंट कैसे आता है, जैसे अपने में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 768 आते आते तो ये चेंज भी हो जाएगा। 770, 769, 768, और जैसे ही मैं 767 पे जाऊंगा, अरे सर ये 768 मीडियम का है ना? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ MD लगाना था यहाँ पे मुझे, फिर कोई नहीं। अब ये 567 पे जाएगा। हालांकि अपने केस में आप देख रहे हो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म और वो डिसेबल्ड आपस में घुस जाएंगे। ये देखिए ये गड़बड़ हो हाँ गया, सर। ये अच्छा नहीं लगता। हाँ। आप कर सकते थे अगर आपके पास कंटेंट कम होता तो। अगर मान लो ये होते ही नहीं दोनों, तो मैं कर सकता था। तो ये तो आपने देखा कि SM नहीं चल रहा तो आप MD लगा दोगे। MD क्या करेगा? 768 पे, 768 के ऊपर तो मेन्यू आएगा, लेकिन 768 के नीचे हैमबर्गर आ जाएगा। नंबर करा जाएगा। ये ब्रेक पॉइंट्स हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं। और कौन सा कब लगाना होता है वो आपके कंटेंट के ऊपर है, कितना कंटेंट है आपके पास। ठीक है, ओके। तो नैवबार पे ये ओके। 3-4 क्लासें ऐसे काम कर रही हैं। ओके सर। नैवबार के अगर मैं अंदर जाऊं तो 2 मेजर हिस्से मुझे दिखाई देते हैं। देखो मैं इनको अलग करके दिखाता हूँ आपको। एक है ये वाला हिस्सा, ठीक है, और एक ये वाला हिस्सा। ठीक है, 2 ही हिस्से हैं। हम्म। ये एंकर टैग जिसमें आपको नैवबार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हाँ। ये आपका लेफ्ट वाला लोगो वाला हिस्सा है। ओके। अभी तो इसमें लिखा हुआ है NAVBAR। जनरली हम यहाँ पे इमेज डालते हैं, तो आप यहाँ सिंपली IMG टैग भी डाल सकते हो। ठीक है, ओके। बताने से बाद में। इसके अलावा आपको यहाँ एक बटन टैग दिखाई दे रहा है। हाँ। अब ब्राउजर में देखना, ये NAVBAR तो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ। उसके पड़ोस में सीधा ये होम आ गया है। ये होम तो यहाँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं HOME होम लिखा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं सर। नहीं दिख रहा। एक्चुअली वो होम तो इस सेक्शन में से आ रहा है, आप देखेंगे ये है वो होम। हाँ। चाहो तो मैं इसको चेंज करके बता दूं कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो देखिए वो होम वही था, मेरा नाम आ गया ना वहाँ पे अब। हाँ सर। तो ये बटन कहाँ गया फिर?
है ना? ये सवाल आएगा आपके मन में कि बटन कहाँ गया। एक्चुअली ये हाँ। बटन है ना, ये और कोई नहीं, वो हैमबर्गर है। ये वो हैमबर्गर है। अब इसमें हो क्या रहा है, बूटस्ट्रैप ने मीडिया क्वेरी लगा रखी है कि अगर आपने यहाँ LG वाली क्लास लगा रखी है तो 992 से ऊपर इसको हिडन रहना है। अगर आपने यहाँ MD लगा रखी है तो यानी 768 के ऊपर इसको हिडन रहना है। SM लगा रखी है तो 576 के ऊपर इसको हिडन रहना है। जो भी ब्रेक पॉइंट है, जैसे आपका LG है तो 992 के नीचे क्या हो रहा है, देखिए अभी क्या हो रहा है, जब मैं 992 से ऊपर हूँ या LG से ऊपर हूँ, अभी क्या हो रहा है कि बटन है हिडन डिस्प्ले नन, और ये जो डिव है ये है डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, जैसे ही मैं LG के ब्रेक पॉइंट को पार करूंगा, यानी 992 को से नीचे 991 पे आ जाऊंगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्ले नन और ये हो जाएगा हाँ, क्या, डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक। ये बटन और कुछ नहीं, वो हैमबर्गर ही है। जैसे ही मैं 992 के नीचे जाऊंगा, ये है वो बटन, हाँ। यही है वो। यहाँ देखिएगा हाँ। आप, अभी आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, जैसे मैं 992 ऊपर जाऊंगा ये ग्रे हो जाएगा हिस्सा। अभी ये डिव ग्रे दिखाई दे रही है आपको, है ना, हाँ। क्योंकि इसका डिस्प्ले नन है। जैसे ही 992 के ऊपर जाऊंगा उल्टा हो जाएगा, ये ग्रे कलर में हो जाएगा और ये कलरफुल हो जाएगी। देखिएगा नीचे उल्टा हुआ। हाँ, हो गया सर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ। तो इस तरह से काम कर रहा है वो बूटस्ट्रैप। तो यहाँ पे सिंपली मीडिया क्वेरी लग रही है कि @media all एंड मैक्सिमम विथ 992, तो डिस्प्ले नन डिस्प्ले ब्लॉक। समझ रहे हो? हाँ सर। बूटस्ट्रैप का फायदा ये हुआ कि वो मीडिया क्वेरी आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। हाँ। कि लगाते क्यों हैं हम बूटस्ट्रैप? हाँ सर, आ गया। हाँ, और होता क्या है, ये हैमबर्गर तो आया, इसके क्लिक पर वो मेन्यू खुलना चाहिए। एक मिनट, खुल क्यों नहीं रहा? हाँ। बूटस्ट्रैप जावा से रिक्वायर्ड jQuery। अच्छा, ये एरर आ गया। ये jQuery इंटेग्रिटी वगैरह हटा देते हैं। हाँ, देखिए हमने आपको बताया 992 के ऊपर ये बंद रहेगा और ये चालू रहेगा, और 992 के नीचे जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, बटन खुल जाएगा, डिव हाइड हो जाएगी, और उस बटन या हैमबर्गर के क्लिक पे आपको कुछ अपीयर होता हुआ दिखेगा। वो और कुछ नहीं, ये डिव ही होगी। वो मेन्यू ही अपीयर होगा ना, और कुछ तो अपीयर होगा नहीं। हाँ सर। अब क्लिक पे खुलना और बंद होना तो जावास्क्रिप्ट का काम है, वो अभी अपन ओके। नहीं देख सकते। अपन जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा। ओके। इस बटन के क्लिक पे, यानी मैं ऐसे बोलूं, इस बटन के क्लिक पे ये वाली डिव ओपन होनी है। ये कैसे बताया जा रहा है बूटस्ट्रैप को, वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप यहां ध्यान से देखें, इसमें एक एट्रीब्यूट है डेटा टॉगल, इसमें एक एट्रीब्यूट हाँ। है डेटा टारगेट। ठीक है, और कुछ अभी अपने मतलब का नहीं है। हाँ। एट्रीब्यूट आपको इसमें दिखेंगे बटन में, डेटा टॉगल एंड डेटा टारगेट। इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं, डेटा टॉगल के अंदर लिखा हुआ है कोलैप्स। हाँ। अगर आप देखें, वो कोलैप्स नाम की क्लास कहीं और नहीं, उसी डिव पे लगी हुई है। डेटा टारगेट में अगर आप देखें, हैश नैवबार सपोर्टेड कंटेंट करके कुछ लिखा हुआ है। ये जो हैश यानी आईडी है, वो और किसी पे नहीं, इसी डिव पर लगी हुई है। हाँ सर। बूटस्ट्रैप का तरीका है इस बटन को बताने का कि जब आप पे क्लिक होगा तो आपको क्या ओपन करना है और क्या हाइड करना है। मतलब जब क्लिक करोगे, अगर मेन्यू हिडन है तो मेन्यू ओपन करना है, और मेन्यू अगर ओपन है तो हिडन करना है। ये दोनों एट्रीब्यूट इसको इसके साथ बांध रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, आप कुछ भी कर सकते
कहने का मतलब है अगर आप यहाँ आईडी चेंज करते हो, मैंने यहाँ लिख दिया मेन मेन्यू, तो वो आपको यहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी ऐसे, वरना वो जो हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। देखिए अभी भी वो काम करेगा, माने इस हैमबर्गर के क्लिक पे वही मेन्यू खुल के आएगा। ऐसे ही अगर आप कहीं यहाँ पे क्लास चेंज करते हो तो दूसरी जगह भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे क्लास चेंज करते हो तो यहाँ भी चेंज करनी पड़ेगी, और यहाँ चेंज कर दी तो उसको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, अगर मैं बात करूं इस मेन्यू की, बटन का तो काम हो गया। मेन्यू में आपको एक हिस्सा लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, एक हिस्सा राइट में दिखाई दे रहा है ना? ये कैसे आ रहा है? div क्लास कोलैप्स को अगर हम ओपन करें तो इसके अंदर आपको एक यूएल और एक फॉर्म, दो चीजें दिखाई देती हैं। हाँ सर। ये यूएल क्या है? ये यूएल है, ये वाली यूएल, और फॉर्म है ये वाला, है ना? हाँ। में है, ये राइट में है, वो कैसे हो रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए यूएल के ऊपर दो क्लासें लगी हुई हैं, नैव बार नैव और एमआर ऑटो। नैव बार नैव इसको मार्जिन पैडिंग जो देना है ना नैव यूएल को, वो दे रहा है। आप बीच में स्पेसेस देख रहे हो, टेक्स्ट का कलर है, ऊपर नीचे की मार्जिन या पैडिंग है, वो नैव बार नैव से दे रहा है। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आता है जब भी आपको मेन्यू बनाना हो आप उस पर नैव बार नैव नाम की क्लास लगा सकते हैं, यूएल के ऊपर ये क्लास अप्लाई कर सकते हैं। एमआर ऑटो क्या कर रहा है? एम आर का मतलब और कुछ नहीं, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं ये सब उन्हीं में से है। एमआर स्टैंड्स फॉर मार्जिन राइट। तो अगर मार्जिन लेफ्ट लगानी है तो बताओ क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ? एमएल। एमएल, बिल्कुल सही है। एमआर मार्जिन राइट ऑटोमेटिक लगाया है इसने। वो क्या कर रहा है इस डिफ पे? अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के देखो, आपको इस यूएल पे राइट साइड पे वो येलो एरिया दिखाई दे रहा है? हाँ सर। वो राइट साइड पे इसकी मार्जिन है। जैसे हमने कंटेनर जब बनाई थी, हम जब ब्लॉग वाला लेआउट बना रहे थे, उसमें हमने विड्थ को लेफ्ट और राइट, सॉरी मार्जिन लेफ्ट और राइट दोनों ऑटोमेटिक दी थी, है ना? हाँ। मार्जिन 0 ऑटो किया था हमने, तो उसमें हाँ। मार्जिन राइट ऑटो भी हो रही थी और साथ साथ मार्जिन लेफ्ट ऑटो भी हो रही थी। हीरो हाँ। ने उस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपने लिए। लेफ्ट से तो मार्जिन दी ही नहीं, सिर्फ मार्जिन राइट ऑटो दे दी, यानी राइट साइड से ऑटोमेटिक मार्जिन लग गई, लेफ्ट साइड से कुछ नहीं लगा, तो मेन्यू पूरा का पूरा लेफ्ट में खिसक गया। मजेदार बात यह है, अगर मान लो आपको ये यहाँ चाहिए होता, जैसे मैंने आपको जो लेआउट दिखाया था, कहाँ गया, इसमें मेरा सारा मेन्यू राइट साइड में है ना, लेफ्ट, हाँ। तो आप समझ रहे हो क्या होगा? मैंने सिर्फ एमआर को हटाया, क्या लगाया इसकी जगह? एमएल। एमएल लगा दिया, बिल्कुल मार्जिन लेफ्ट ऑटोमेटिक, ये हो गया। आप समझ हाँ रहे सर। हो कितना इजी है यूज करने के लिए, अगर आपको क्लासेस समझ में आती हैं तो। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ रहे हो? हाँ सर। अगर नहीं भी देखो क्लियर हो रहा है, तो जब तक आप नैव बार अप्लाई नहीं करोगे ना, कुछ चीजें तो रहेंगी आपके। ठीक है, हाँ। फॉर्म पे अगर मैं जाऊं, फॉर्म पे आपको एक फॉर्म डैश इनलाइन क्लास दिख रही है, माई डैश 2 और माई LG0, है ना? हाँ। ये तीनों क्लासें इस पे मार्जिन पैडिंग लगाने का ही काम कर रही हैं, खास और कुछ नहीं कर रही हैं। फॉर्म इनलाइन क्या बता रही है इसको कि क्या बोलते हैं, इनपुट और बटन एक ही लाइन में आएंगे, अदरवाइज अगर आप फॉर्म इनलाइन हटा दोगे तो ये बटन इसके नीचे आ जाएगा। फॉर्म में बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है कि बटन इनपुट ऊपर और बटन नीचे होता है। फॉर्म इनलाइन हाँ। कहा कि नहीं, एक ही लाइन में चाहिए, फॉर्म इनलाइन वो कर रहा है। ये MY2 जो है, अभी मैंने आपको बताया ML होता है, MR होता है बूटस्ट्रैप में, है ना? हाँ। ML हमने देखा मार्जिन लेफ्ट होता है, तो MR क्या है? मार्जिन राइट। मार्जिन राइट होता है ना?
इसी तरह हालांकि MT भी होता है और MB भी होता है। मुझे बताओ MT क्या है, MB क्या है? मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। मार्जिन टॉप है, मार्जिन बॉटम है ना। हाँ। मतलब अगर आपको इंडिविजुअल किसी साइड की मार्जिन सेट करनी हो तो ML, MR, MT या MB से कर सकते हो। जैसे ओके। आप देखोगे ML से करी हुई है, अब पहले MR से थी, अपन ने ML से कर दी, है ना। हाँ। इसके हाँ। अलावा अच्छा यही सेम चीज पैडिंग में भी होती है, यानी कि आपको PL, PR, PT और PB भी मिलता है। उनके मतलब आप ओके। समझ रहे हो शायद, मैं है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, वो तो हाँ। समझ रहे होंगे। हाँ। वही पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, मार्जिन टॉप, बॉटम, है ना। हाँ। सेम गोज फॉर पैडिंग। इसके अलावा बूटस्ट्रैप आपको क्या देता है, अगर आपको लेफ्ट और राइट की मार्जिन एक साथ सेट करनी है तो वो भी ऑप्शन है, अगर आपको टॉप और बॉटम की एक साथ सेट करनी है तो वो भी ऑप्शन है। जैसे कंटेनर अपन ने मार्जिन लेफ्ट और राइट दोनों को ऑटोमेटिक दिया था ना। हाँ। अगर आपको वैसा कुछ करना है कि भाई लेफ्ट की भी मार्जिन से 10 पिक्सल, राइट की भी 10 पिक्सल, या लेफ्ट की भी ऑटोमेटिक, राइट की भी ऑटोमेटिक, या टॉप और बॉटम से 10 और 10, टॉप और बॉटम से 20, दोनों से एक ही देनी है, तो MT, MB एक दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं आप लगाएं MY। अच्छा मैथ्स स्कूल में आप पढ़ते थे, ये थोड़ा बहुत वहां से कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। मैथ्स में अगर अपन कभी ग्राफ बनाते थे, एक्स एक्सिस उसमें होती थी हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस होती थी वर्टिकल, ऊपर नीचे वाली। हाँ। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा वहां से लिया है। MY का मतलब होता है टॉप और बॉटम की मार्जिन। इस हिसाब से MX जो होता है वो होता है लेफ्ट और राइट की मार्जिन। ये बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर। और सेम पैडिंग में भी होता है, वो आप कर सकते हो, है ना। क्यों बता रहा हूं मैं ये आपको, फॉर्म के अंदर अगर आप देख पाओ MY-2 लगा हुआ है। हाँ। MY का मतलब है, Y का मतलब है ऊपर नीचे की मार्जिन, ठीक है। ओके। और हाँ। MY-2 का मतलब है, इस बूटस्ट्रैप ने अलग अलग क्लासेस बना रखी हैं, MY1, MY2, 3, 4, 5। मतलब आप 1 2 किसी के साथ भी अटैच कर सकते हो, ML 1 2 3 4 5, MR 1 2 3 4 5, MT 1 2 3 4 5, MB 1 2 3 4 5, ऐसे MY 1 2 3 4 5। MY1 जो है वो आपको 8 पिक्सल की मार्जिन देगी ऊपर नीचे से, MY2 उसका डबल कर देगा, MY3 और फिर डबल कर देगा, ऐसे करता है। ओके। MY2 में अगर आप यहाँ साइड में देख पाए, MY2 में मार्जिन टॉप लगी हुई है कुछ, ठीक है, हालांकि वो कट गई है, कोई बात नहीं। कट इसलिए गई हाँ। है, कट इसलिए गई है क्योंकि एक और इस पे क्लास लगी हुई है, MYLG0। ओके। MY इसमें भी था, MY इसमें भी था, MY यानी ऊपर नीचे की मार्जिन, है ना। हाँ। और 0 का मतलब है मार्जिन नहीं लगेगी, मार्जिन नहीं लगेगी। एक से, हाँ। MYLG0 क्या कह रहा है कि अगर आप 992 से ऊपर हो, जैसे MY0 तो ये बोलेगा कि मार्जिन टॉप बॉटम से 0, लेकिन MYLG0 क्या कह रहा है कि सिर्फ 992 और उससे ऊपर मार्जिन टॉप और बॉटम 0। 992 के जैसे ही आप नीचे आओगे, 992 के जैसे ही आप नीचे आओगे, ये वाली क्लास का असर खत्म हो जाएगा, मार्जिन जो लग जाएगी वो ये अप्लाई हो जाएगी, यानी कि टॉप और बॉटम से डबल मार्जिन। इसको मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे ही मैं 992 से नीचे आया, हैमबर्गर में तब्दील तो हो गया था वो। अगर अपन इसको खोलें, फॉर्म पे ऊपर और नीचे येलो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, हाँ सर। क्योंकि अब अपन LG में नहीं है। अब इसका असर MYLG0 का असर खत्म हो गया है। अगर आप देखें मार्जिन बॉटम भी लग रही है, मार्जिन टॉप भी लग रही है, अब यानी MY2 असर कर रही है। अच्छा आप लोगों ने REM वाला यूनिट नहीं पढ़ा है अभी, मैं एक अलग से क्लास में आपको REM यूनिट बता दूंगा। अभी आप कोई टेंशन मत लीजिए इसका। 0.5 REM हालांकि है 8 पिक्सल, 8 पिक्सल सही है, यानी जो आपको मार्जिन दिख रही है ऊपर और नीचे वो है 8 पिक्सल। अगर आपको भी ये बहुत ज्यादा भी लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप नया बात बना के देखिए किसी पेज में। जैसे जब आप लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको इस तरह की दिखाई देगी, है ना। इसमें बैकग्राउंड कलर्स चेंज करके देखें, यहाँ पे इमेज लगा के देखें, ये वाला मेन्यू हटाएं, इसमें कुछ और जोड़ें,
ड्रॉप डाउन मेन्यू अभी एक है, इसमें आप 2 ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा के देखें। बात समझ रहे हो? जब तक खुद से अप्लाई करके नहीं देखोगे चीजें क्लियर इतनी नहीं हो पाएंगी।